वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम पोल पट्टी खोलेंगे ऐसे लोगों की जो सस्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं। अब कई लोग इसमें बोलेंगे कि भाई जो गरीब है वो सस्ते पैन में ही तो करेगा, भाई उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो। लेकिन मैं इस एक मेंटालिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। जो लोग ऐसा करते हैं, जो सस्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं, ये गरीब नहीं है, ये अफोर्ड कर सकते हैं अच्छी वाली भी। लेकिन बात क्या होती है, ये ना अपने पैसों को जो है ना बेकार की चीज़ों में तो जलाते हैं, दिखावे में या उस सब में। लेकिन जब ट्रैवल करना होता है तो सस्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इन सब में सफ़र करते हैं। इनकी नीच हरकतों के बारे में बताऊंगा मैं आज, ये कितने नीच होते हैं। ये जो सस्ते सस्ते जनरल डिब्बे में या इकोनॉमी क्लास में या ऐसे में जो दिखाई देंगे ना, इनकी एक कॉमन पैटर्न होता है। गलती से भी मैं तुम्हें फिर बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि ये मत समझ लेना कि मैं ये गरीबों के प्रति बना रहा हूँ या उन लोगों के बना रहा हूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते। बात यह है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो जो अपने पैसे को ना वो स्टैंडर्ड या फिर रिचनेस को वो समझे नहीं है, इसीलिए वो गलत चीज़ों में तो पैसे जला रहे हैं। अपने स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने के लिए नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैं पहले डॉर्मेट्री में रहता था, अब रूम में रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये चीज़ समझ गया कि अपनी प्राइवेसी या वो सब जो है, और या फिर टाइम के साथ कभी कभी करना भी पड़ सकता है। मैं ये बात नहीं बोल रहा, लेकिन ना हर इंसान के यहाँ पे ना एक बुद्धि होती है, उसे जागृत रह के करो। जैसे कि अगर मान लो जॉब भी करनी पड़ रही है तो कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे पता होना चाहिए तुम्हें कि भाई मैं बस 1 साल करूंगा या एक टाइम। तुम ये सोच के करे जा रहे हो कि मैं 20 साल तक जॉब करे ही जाऊंगा, तो गलत है। तो ये एक मानसिकता है, मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ अभी, कि जो सस्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इन सब में सफ़र करते हैं ना, इनकी मानसिकता के बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ मैं ये, कि कैसे होते हैं ये नीच लोग। जो सस्ते सस्ती बसों में दिखेंगे तुम्हें, इकोनॉमी क्लास में, जनरल डिब्बे में, बड़े लिचड़ टाइप के लोग होते हैं ये। इनकी देख के ही तुम औकात पता लगा लोगे कि ये इसका पिछली जनरेशन भी ऐसी कुत्ते वाली रही होगी, आगे वाली भी कुत्तागिरी करेगी बस। इनके माँ बाप वो सब देखोगे गंदे एकदम घिनौने थे होंगे। अब देखना इनकी घिनौनी, अब मैं बताता हूँ ये कैसे कैसे घिनौने होते हैं। पहला पॉइंट है वेरी डर्टी एंड जीरो ग्रोथ माइंडसेट। जो भी जनरल डिब्बा मान के चलो, जो अगर तुम ये बात समझ नहीं पा रहे हो तो जनरल डिब्बे में अगर तुमने कभी रेलवे में सफर करा होगा, उनकी इमेज दिमाग में रखो और तुम्हें सब कुछ समझ में आता जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा तो जनरल डिब्बे वाला दिमाग रखना, ठीक है। मजा आएगा। तो ये ना वेरी डर्टी और जीरो ग्रोथ माइंडसेट होता है इनका, मतलब इतने गंदे होते हैं ये ना। ये ना जो एक्सीलेंस होती है, जो गुडनेस होती है, जो स्मार्ट लोग होते हैं, उनके सामने सर नहीं झुकाते कभी भी। अपने आप को ज्यादा भी वो समझते रहेंगे और गंदे रहेंगे एकदम, गंदे से रहेंगे एकदम। जनरल कोच में देख लेना, मूंगफली खाएंगे, मूंगफली के छिलके को वहीं पे फेंक देंगे, या बिना रिग्रेट के जो पॉलीथीन वाला जो कचरा होता है उसको नदी क्रॉस कर रहे होंगे तो नदी में भी फेंक देंगे। मतलब बहुत ही गंदे होंगे ये, बाहर ऐसे बिना जीरो गिल्ट के साथ फेंक देंगे। ये मैं खास तौर से जनरल वाले बता रहा हूँ। एसी वाले में तुम ये चीज़ कम देखोगे, वहाँ पे भी तुम्हें नीच लोग मिलेंगे पर तुम्हें वो कम मिलेंगे। जो जनरल वाले हैं वो निहायत ही एकदम, मतलब मूंगफली खाएंगे, हर चीज़ खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, वहीं पे गंदगी फैलाएंगे जीरो उसके साथ। सेकंड, तुम देख लो कि उनके जो रेलवे कोच में, जो स्लीपर कोच में भी, इवन टॉयलेट में जाके देख लेना कितनी गंदगी मचाते हैं। गंदे लोग होते हैं ये, जो भी स्लीपर कोच में ट्रैवल करते हैं या ये जनरल कोच में जो ट्रैवल करते हैं, इनकी मानसिकता तुम्हें पता चल जाएगी। ये घटिया लोग होते हैं, सस्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाले लोग, इनसे दूर रहना। और तुम भी कभी भी तुम्हें ट्रैवल करना पड़े तो अच्छी क्लास में करो, अच्छे पैसे दो। क्यों? इसलिए नहीं कि तुम्हारे को तुमको अच्छा लगता है, इसलिए कि इन नीच लोगों के बीच में अगर तुम वो रहोगे तो वहाँ पे ऐसी घटिया बातें करेंगे, ये तुम्हारा ऑरा गिरा देंगे, तुम्हारे इस माइंड को बढ़ने नहीं देंगे वो, समझ रहे हो। छोटे ही बन के रह जाओगे अगर छोटे लोगों के बीच में रहोगे। तो ये वही वाली बात है जो मैंने तुम्हें बताई थी कि अब अगर तुम गलत मोहल्ले में रह रहे हो तो तुम्हारा भी स्टैंडर्ड गिरेगा दिमाग में, तुम्हारे ही दिमाग में, तुम्हारी औकात नहीं बनेगी। तुम अपने दिमाग में अपने आप को इन्फीरियर समझते जाओगे, कभी भी अपग्रेड नहीं कर पाओगे, अच्छी क्लास में नहीं पहुंच पाओगे अगर तुम घटिया मोहल्ले में रह रहे हो। तो सेम सेम पैटर्न यहाँ पे भी होता है कि जो घटिया, जो बसों में, सस्ती बसों में जो सफ़र कर रहे हैं, 10-20 रुपए का किराए वाली, या ऐसे पैसा खर्च नहीं कर रहे अपने ऊपर, क्यों, और पैसे को बचा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारा पैसा बचा ले रहे हैं इस चीज़ से, भाई 1-2 लाख रुपए बच गए, ऐसा भी नहीं है। थोड़े बहुत पैसे बचते हैं और उसके लिए एक घटिया क्लास के बीच में जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में भी वो घटिया क्लास नॉर्मलाइज्ड है, नॉर्मल है इनके दिमाग में वो सब भी।
लेकिन तुम गौर से समझो तो ये नॉर्मल नहीं है कि कोई बंदा अपने पॉलीथीन को बाहर ऐसे खिड़की पे फेंक दे रहा है, या मूंगफली के छिलके खा रहा है और वहीं पे जीरो फेंकता जा रहा है, या पान खा रहा है और लाल लाल पूरी ट्रेन को लाल लाल कर दिया, घटिया स्टेन्स पड़े हुए हैं उस जनरल डिब्बे में। ये नॉर्मल नहीं है। ये तो हमने बचपन से देखते हुए आ रहा है, तो नॉर्मल लगता है लोगों को, जो लोग वहाँ पे सफ़र करते हैं ना उनको नॉर्मल लगता है ये बात। कोई इस चीज़ में उनको गिल्ट भी नहीं होता, उन्हें पता भी नहीं है ये चीज़ कि हम एक क्राइम भी कर रहे हैं और ये अनसिविलाइज्ड वो देख रहे हैं। अगर कोई फॉरेनर टूरिस्ट अगर जनरल डिब्बे में बैठ जाए तो सोचना कि वो क्या क्या ऑब्जर्व करेगा, उसके नज़रिए से सोचने की कोशिश करो एक बार। जो जो वो सोच रहा है, अब तुम बन गए हो वो फॉरेनर, सोचो फॉरेनर की तरह सोचो, तो वो क्या क्या देखेगा और इंडिया के बारे में क्या क्या छवि बनाएगा। वो ही मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि वैसा ही अपना माइंडसेट करो तुम, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये नॉर्मल नहीं है भाई। जो ये तो हम इंडियन नज़रिए से देख रहे हैं तो हमें नॉर्मल लगता है, लेकिन अगर तुम एक फॉरेनर की नज़र से देखो तो तुम्हें ये क्राइम लगेगा, एकदम घिनौना लगेगा, दोबारा इंडिया आने की सोचोगे नहीं तुम। समझ रहे हो, इतने घिनौने होते हैं, एक घटिया और जीरो ग्रोथ होती है इनकी। इनका माइंडसेट जो है ना वो जीरो ग्रोथ वाला होता है। इनको तुम कोई भी अच्छी चीज़ें बताओ, ये सब नहीं, वहाँ पे दादा फूफा अपने मौसी या पता नहीं किसी किसी का, अच्छा इस वाले गाँव के वहाँ पे तो हमारी ये मौसी हैं, ये घटिया बातें करते रहेंगे, रिश्तेदारी जोड़ेंगे वहाँ पे, तुम्हारी ज़मीन कितनी, अच्छा वहाँ पे तुम्हारी ज़मीन है, कितने बच्चे शादी हो गई, ये घटिया घटिया बातें, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, ये सब इनकी बातें होती हैं। जीरो ग्रोथ, ग्रोथ वाली कोई भी बात नहीं करेंगे ये कि कुछ तुम्हारा कांटेक्ट निकल जाए तो कुछ अच्छे आगे बढ़ेंगे ना। वही रिग्रेसिव छोटी सोच, पुअर घटिया गरीबी वाली गंदगी वाली सोच वही होगी इनकी। कॉमन पैटर्न हमेशा तुम देख लेना कभी भी जाके। अगर तुम्हें मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही, कभी जनरल डिब्बे में जाके सफ़र कर लेना, इतने सारे पॉइंट नोटिस होंगे तुम्हें। मैंने भी करा है जनरल डिब्बे में, स्लीपर में भी करा है, जब मैं स्ट्रगल फेज में था अपने, मैंने भी करा हुआ है सफ़र। लेकिन मेरे को ये बात मालूम थी, और अभी भी मैं जिस लेवल ऑफ स्टैंडर्ड पे जी रहा हूँ, मेरे को पता है मैं ये डिजर्व नहीं करता, मैं इससे आगे बढ़, इसीलिए मैं इस चीज़ की बुराई करता हूँ अभी भी। जो भी चीज़ तो हो सकता है तुम्हें वो अभी फेस करनी पड़े, लेकिन तुम जागृत रहना, यहाँ से अपने दिमाग को हमेशा जागृत रखना कि तुम अभी ये चीज़ फेस कर रहे हो लेकिन भविष्य में नहीं करनी है तुम्हें। ठीक है, तभी तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ेगा। अगर तुम ये समझते चले जाओगे कि कैसे होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले लोग, कैसे होता है तुम्हारे घटिया मोहल्ले वाले लोग, टेंट लगा देते हैं कहीं पे भी, इस तरह के लोग होते हैं ये, है ना, घटिया, तुम्हारा स्टैंडर्ड गिरा देंगे ये लोग। समझ गए। सेकंड पॉइंट है, ऑलवेज जस्टिफाई द पुअर पेरेंट्स। इन लोगों की ना बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लाइफ में, गरीब तो है ही है तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन इस प्रॉब्लम का जो जड़ है उसमें कभी भी ये पेरेंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। तुम कभी भी देख लेना, कभी भी तुमने किसी से सुना है, इवन लॉजिकल मलिक पे मैंने सबसे ये पहले ये चीज़ ब्रेक करी थी कि जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं उन्हीं की वजह से, वहीं से ये शुरुआत हुई है कि तुम्हारी लाइफ में जो बेरोजगारी या सब कुछ जो प्रॉब्लम हो रही है वो तुम्हारे पेरेंट्स से जनरेट हुई है। कैसे? वो ऐसे कि पहली बात तो उनके पास खुद के पैसे नहीं, तो उन्होंने तुम्हें जन्म दे दिया, गरीब परिवार में जन्म दे दिया, वहीं से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। समझे हो? ये बात कभी भी वो लोग समझेंगे नहीं। उनको तुम बोल के देखो कि तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से तुम गरीब हो, भाई ऐसा नहीं है कि मतलब कि भगवान ने तुम्हें गरीब बना दिया या किस्मत में ये लिखा, ऐसा नहीं। लेकिन उनकी भाषा में तुम देखोगे तो हमेशा ऐसी भाषा मिलेगी तुम्हें कि किस्मत का दिया सब कुछ है, किस्मत से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, सब कुछ भाग्य का ऊपर वाले का होता है, तुम कुछ नहीं कर सकते इसमें, इस तरह की बातें होंगी। लेकिन जो रियल कल्प्रिट है, जो जिसकी वजह से तुम गरीब हो और घटिया जनरल कोच में जो सफ़र कर रहे हो, तुम गरीब हो, घटिया मोहल्ले में रह रहे हो, उसका मेन कारण है तुम्हारे माता पिता। लेकिन वो कभी भी ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके लिए बहुत बुद्धि ना जागृत होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए कि अपने ही माता पिता को गलत बोलना पड़ रहा है तुम्हें। लेकिन ये ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि मोहित लोग हैं, इमोशनल लोग होते हैं ये लोग, जो जनरल कोच और इन सब में सफ़र करने वाले लोग हैं ना। इनको लगता है कि हमारे माता पिता ने हमें सब कुछ किया, हमारे लिए किया, लेकिन इनकी बुद्धि रैशनल नहीं होती, इसीलिए इनको ये बात पता नहीं चलती कि जो भी उन्होंने किया, पहली बात तो वो उनका काम था, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम गरीब हो, इसका कारण वहीं से ही शुरू हो जाता है कि पहली बात तो उनकी औकात नहीं थी एक बच्चा पालने की, भी 6-6 बच्चे पैदा कर रखे हैं, जनरल कोच में सफ़र कर रहे हैं, है ना, किसी की कोई औकात नहीं। बाप के अंदर इतनी भी मैस्कुलिनिटी नहीं है कि 4 लोग अगर आ गए और कुछ किया तो बाप लड़ सके, है शोल्डर ही नहीं है उसके, भाई जिगरा ही नहीं है उसके अंदर, वो प्रोटीन नहीं है, हड्डियां कमजोर हैं एकदम, मतलब मैस्कुलिनिटी है नहीं, और 6 बच्चे पैदा कर लिए। कोई एक लड़की होगी, कोई छेड़ेगा बोलेगा तो ये फट जाती है उसकी। और ऐसे ऐसी जगह पे जन्म भी दे रहा है एक बेटी को, जो बेटी सेफ भी नहीं है। ऐसा ऐसा देश है ये, यहाँ पे कोई बेटी सेफ भी नहीं है और पैदा करे जा रहा है। हर वो बाप जिसकी बेटी के साथ कभी भी कुछ गलत हुआ है, उसके लिए वो उसका बाप ही जिम्मेदार है। क्यों? अब ये तुम्हें लगेगा कि भाई ये कैसा इल्ज़ाम लगा रहा है, भाई ये तो बड़ा खतरनाक बात बोल रहा है, लेकिन उसके बाप को सब कुछ पता था कि वो कैसे देश पे जन्म दे रहा है।
उसकी बेटी के साथ क्या क्या हो सकता है, ये सब पता है उसे। जब वो जनरल कोच में सफ़र कर रहा है तो उसे पता है कैसे घटिया नीच किस्म के लोग होते हैं, लेकिन फिर भी उसने जनरल कोच में सफ़र करवाया अपनी बेटी को। तुम समझ रहे हो? तुम समझ रहे हो किस तरह के लोग आते हैं वहाँ पे जनरल कोच में, या गंवार टाइप के जो कैसे लोग होते हैं। हर एक बाप जिसकी बेटी के साथ कभी भी छेड़छाड़ हुई है, उसका बाप जिम्मेदार है उसके लिए, उसकी माँ जिम्मेदार है। और जो तुम्हारे लाइफ में जो गरीबी हो रही है, सबके लिए तुम्हारे माँ बाप जिम्मेदार हैं। उनको सब पता होता है भाई, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। जैसे भी तुम मोहल्ले में रह रहे हो, तुम्हारे साथ कभी छेड़छाड़ होती है लड़की के साथ, इन सब के लिए हमेशा उसका बाप जिम्मेदार है, क्योंकि उसे सब कुछ पहले से पता है कि कैसे देश में तुम जन्म दे रहे हो, कैसे मोहल्ले में जन्म दे रहे हो, कैसे घटिया आवारा टाइप के गंवार बच्चे हैं वहाँ पे, जो है ना, वो सब पता होता है उसे। लेकिन फिर भी वो पैदा करता है वहाँ पे अपने स्वार्थ के लिए, पैदा करता है या वो करता है। और फिर उसका वो बच्ची के साथ जो बैड एक्सपीरियंस होता है, जो हैरेसमेंट होता है, कभी कभी सेक्सुअल हैरेसमेंट भी होता है, बहुत सारे हैरेसमेंट होते हैं उसके साथ, उन सब के लिए कभी भी वो बेटी जो है ना अपने माँ बाप को जिम्मेदार नहीं ठहराएगी। इसी तरह से तुम देखना जनरल कोच में जो जो सफ़र कर रहे होंगे, ये किस्मत को डाल देंगे, कभी भाग्य को, लक को। लेकिन जो रियल कल्प्रिट है उसको कभी भी ये लोग ना, क्योंकि इनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि भैया जो तुम्हारे बाप ने ही तो डिसीजन लिया कि तुम्हें कौन से मोहल्ले में पैदा किया जा रहा है। तुम समझ रहे हो? लेकिन ये कभी भी सही उसको पहचानेंगे नहीं, कभी बोलेंगे नहीं, कभी पॉइंट आउट नहीं करेंगे, सीधा बोल देंगे कि यहाँ के लड़के ऐसे हैं, यहाँ के वैसे। अरे भैया, वो लड़के वैसे हैं, लेकिन तुम्हारे बाप ने भी तो तुम्हें गरीबी में जन्म दिया, ऐसे मोहल्ले में जन्म दिया। उसको नहीं, उसको चाहिए, उसको कुछ नहीं बोलोगे। यही तो मैं बोलो, रैशनैलिटी नहीं है भाई। आधे से ज़्यादा लोग जितने भी तुम लोग देख रहे हो, तुम बेरोजगार हो, तुम गरीब हो, इसमें ऐसा नहीं है कि तुम मेहनत नहीं कर रहे, तुम तो पूरी मेहनत कर रहे हो। जो जितने इंडिया से बाहर जितने भी लोग होंगे ना, बच्चे होंगे इंडिया से बाहर, उन सबसे ज़्यादा मेहनत हम सब ने करी है, इंडियन लोगों ने। हमने बहुत पापड़ बेले हैं। उन्होंने बोला 8 घंटे पढ़ाई करो, हमने पढ़ाई भी करी। उन्होंने बोला डिग्री लो, हमने डिग्री भी ली, है ना, हमने सब करा, पे टेंशन भी लिया बोर्ड एग्जाम के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता। हम कितना भी कर ले, कितना भी कर ले। तुमने बोला कोचिंग जाओ, हम कोचिंग गए। तुमने बोला 6-6 कोचिंग जाओ, हम 6-6 कोचिंग भी गए। तुमने सब बोला जो हमने किया, फिर भी हम ऐसे क्यों हैं कि हम बेरोजगार घूम रहे हैं? तो ये लोग क्या करेंगे फिर? ये सरकार को बोलेंगे। ये जो गरीब लोग हैं ना, ये सरकार को बोलेंगे, ये भाग्य को बोलेंगे कि भाग्य बेकार था, ये सरकार बेकार है, नेता बेकार है, ये गवर्नमेंट बेकार है, वो गवर्नमेंट बेकार है, यहाँ का बेकार है, सिस्टम बेकार है, ऐसे ऐसे बोलेंगे। लेकिन ये कभी भी अपने माता पिता को कुछ नहीं बोलेंगे। ये ऐसे होते हैं भड़वे लोग, ये ना, ये इतने घटिया लोग हैं। ये रियल जो कल्प्रिट है उसको कभी भी नहीं पकड़ेंगे। और इस देश का जो सबसे दुर्भाग्य है ना भाई, वो यही बात है कि वो आज तक कोई भी अपने माँ बाप को कभी कुछ गलती नहीं बोल पा रहा है। जिस दिन गुद्दी पकड़ने लग गए ना, तो देखना उस दिन कितना। सबसे ज्यादा नेता को मत पकड़ो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अपने माँ बाप की गुद्दी पकड़ो, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ छेड़छाड़ हुई है, जिसकी वजह से तुम्हारे गरीबी में जन्म, जिसकी वजह से तुम बेरोजगार हो। ये तुम्हारे माँ बाप हैं सबसे मेन, उनको सब पता है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं बता रहा हूँ, सब कुछ पता है उन्हें, उनके सामने हुआ है उन्हीं के गाँव में कितनी बार। लेकिन फिर भी एक बेटी को जन्म देंगे और ये सोचेंगे नहीं, इसके साथ तो कुछ नहीं होएगा, हम बचाएंगे। मैं तेरे अंदर औकात ही नहीं, तेरे शोल्डर ही नहीं है। दो लोग तेरे को पकड़ के घेर ले तो तू पिटता हुआ फिरेगा, तू बचा नहीं पाएगा भाई। तेरे बस की नहीं है, मैस्कुलिनिटी नहीं है, जीरो है तू। लल्लू है तू भाई, तेरे से कुछ ना हो रहा। और मैं इन सबको बता रहा हूँ कि तुम भाई अपने ना सही सही पर्सन को, जो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए, उसको वो करो। गलत को तुम वो करते रहते हो, सही को छुपाते रहते हो। ये क्या बात है? ब्लेमिंग एवरीवन फॉर देयर सिचुएशन। हाँ, ये तो इसी में आ गया कि ये भाग्य को, या ये सरकार बेकार है, या ऐसे ऐसे करके ना हर चीज़ को ये तुम्हें ब्लेम करते हुए मिलेंगे। हैं, ट्रेन का स्टाफ तो बेकार है भाई, ट्रेन का स्टाफ लिमिटेड ही करेगा। मैं ये नहीं बोलता कि ट्रेन का बहुत ज़्यादा अच्छा है, ट्रेन के भी वो घटिया ही है। सुपरवाइजर को फ़ोन मिलाओ, फ़ोन नहीं मिलेगा। लेकिन बाहर वालों को तुम ये कर रहे हो, अपने वाले को बिल्कुल नहीं कर रहे हो। कि तुम जिस बाप की वजह से तुम्हें जनरल कोच में सफर करना पड़ रहा है, उसकी गुद्दी कभी भी नहीं पकड़ोगे तुम। तुम्हें जिंदगी में कई बार सफर करना पड़ा होगा, कई लोग जिसने भी सफर किया है, उन सब के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारा बाप जिम्मेदार है कि जिसकी वजह से तुम्हें जनरल कोच में या 10-15 रुपए की टिकट वाले बस में सफर करना पड़ा। भाई ये बहुत नीच बात है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये नीच बात है कि तुम्हें खटारा फटारा बसों में या ऐसे 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 घटिया लोगों के बीच में सफ़र करना पड़ रहा है। पान थूक देते हैं वहाँ पे, है ना, लाल लाल। ट्रेन का कोच पूरा लाल हो रखा है, वो जो टॉयलेट है, इवन टॉयलेट करने की फैसिलिटी नहीं है। ऐसी ट्रेन में तुम्हें सफ़र करना पड़ा, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसको नॉर्मल बना के बैठे हुए हो तुम लोग। सच बात यह है कि इस तुम भी गरीबी रहोगे जब तक तुम इन चीज़ों को नॉर्मल मानते रहोगे और जस्टिफाई करते रहोगे अपने पेरेंट्स को और ब्लेम करोगे गलत इंसान को, तब तक कुछ नहीं होएगा। ये सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारे माँ बाप की प्रॉब्लम है। जब अगर सिस्टम खराब भी है तो तुम्हारे माँ बाप को तो पता था ना कि खराब है। उनको तो पता था ना कि जनरल पे सफ़र करना पड़ता है और वहाँ पे टॉयलेट तक फुल मिलते हैं। फुल मतलब समझ रहे हो? मैं जो इतना घटिया सिस्टम है, सिस्टम तो है ही घटिया, पर तुम्हारे माँ बाप भी घटिया है, ये भी मानो।
तुम्हें क्या है, इधर उधर तो सबको ब्लेम करते रहोगे, अपने माँ बाप को बचाते रहोगे, और बचाओगे जब तक तो तुम फंसोगे, फंसते रहो फिर। गलत इंसान को ब्लेम करोगे तो यही होएगा। फोर्थ पॉइंट है मेरा, गॉसिपिंग मोर देन लर्निंग। ये जो जनरल कोच में बैठने वाले लोग होते हैं ना, सस्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाले लोग, इन लोगों को ना गॉसिप में बहुत मज़ा आता है, लेकिन लर्निंग एकदम जीरो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं पर्सनली, मैं जब भारत यात्रा कर रहा था, मैं बहुत सारे लोगों से मिला, और मेरे को मालूम है मेरी क्या क्या लर्निंग है। मैं मिलने के ही 5,000 लेता हूँ, या उस वक्त भी बहुत, मेरे पास बहुत लर्निंग है, मुझे पता है। लेकिन उन लोगों को क्या है ना, उन लोगों को गॉसिप करने में तो ये मज़ा आएगा, वो आएगा। लेकिन एक बंदा, एक इंटेलिजेंट बंदा उनके साथ बैठा, उससे सीखेंगे नहीं कुछ भी। जबकि मैं उल्टा उनसे सीख रहा हूँ, चाहे ट्रक वाला होएगा, चाहे कोई होगा, मैं सीख रहा हूँ उनसे कि हाँ बताओ ये कैसे होता है, ये होता है। आंसर दे रहे हैं वो, पूछ कुछ नहीं रहे, एक इंटेलिजेंट सवाल नहीं पूछ रहे वो मेरे से। मैंने तो इतना सारा उनसे पूछा, मैं तो भारत तरह, मेरा फायदा है, मेरे को इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो फायदा ही है कि भाई मेरे को तुम जवाब दो, सवाल मैं पूछूंगा, क्योंकि उससे मेरी नॉलेज बढ़ेगी। लेकिन तुम तो जीरो रह गए ना, तुम ये क्यों नहीं समझ रहे, तुम्हारा तुमको अपना स्वार्थ पूरा करना है, मेरे को तो अपना करना है। मैं अपनी जगह गलत नहीं हूँ भाई, मैं तो अपना स्वार्थ पूरा करूंगा। मैंने तो तुमसे लिफ्ट भी ले ली, तुमसे 1000 सवाल पूछ के तुम्हारा ज्ञान भी पूरा खींच लिया, है ना। और तुम्हारे को कोई मजा वो नहीं हो, तुम्हारी कोई ग्रोथ नहीं हुई। तुम कल भी ट्रक ड्राइवर थे, आज भी ट्रक ड्राइवर हो, जिंदगी भर ट्रक ड्राइवर ही बन के रहोगे। या ऐसा मतलब, जो भी बहुत सारे लोग मिले मुझे, सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं, बहुत सारे, बहुत तरह के लोग, होस्ट भी किया मुझे कई लोगों ने, या बहुत सारी चीज़ें हुई है ना। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब मेरे से कुछ सीखें वो, या खुद से कुछ सीखें, या मैंने इतनी भारत यात्रा करी तो मेरे से कोई इंस्पिरेशन लेके कुछ खुद कुछ करें ना। खुद नहीं, बस गॉसिप करने में, या अच्छा बताओ अपना एक्सपीरियंस बताओ, या ऐसा कुछ नहीं, कुछ अच्छा सवाल नहीं। बस इधर उधर की बातें, ये सब करना, बकवास बातें। इस यूट्यूबर की बात करेंगे, उस यूट्यूबर की बात करेंगे, मैं उसका कंटेंट देखता हूँ, बस ऑडियंस ही बन के रहो तुम जिंदगी भर। इसका देखता हूँ, उसका देखता हूँ, ये बकवास बातें कर रहा है मुझसे, मेरे से। जो मैं भारत यात्रा कर रहा हूँ, मेरे पास कितना एक्सपीरियंस होगा सोचो। अगर मेरे को कोई ऐसा बंदा मिले तो मैं तो उससे 1000 सवाल पूछूंगा, और उससे उसका पूरा ज्ञान खींचूंगा, उसकी लर्निंग सीखूंगा। लेकिन वो क्या कर रहा है, मेरे को बता रहा है कि भाई ये यूट्यूबर, ये वो पता नहीं क्या छोटी मोटी चीज़ें कुछ बातें कर रहा है, गॉसिप कर रहा है। तो लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता ऐसे लोगों के उसमें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो सफ़र करते हैं, तुम देखना 4-4 घंटे का सफ़र कर लेंगे, लेकिन जैसे बस में चढ़ते हैं या ट्रेन में चढ़ते हैं, वैसे ही के वैसे ही उतर जाते हैं, बल्कि और नीचे उतर के और औरा गिरा के ही उतरते हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारी कोच में 1000 लोग बैठे थे, उसमें से किसी से भी कुछ भी सीखा हो तुमने ना, जीरो। गॉसिप करेंगे इधर उधर की, रिश्ते जोड़ लेंगे, गांव गांव के रिश्ते जोड़ लेंगे, सरकार की थोड़ी बुराई कर देंगे, पत्ते खेलेंगे, वो जो पत्ते होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, त्रिप का पत्ता, और पता नहीं क्या क्या गेम होती है जो पत्ते खेलते हैं, मेरे को नहीं, कार्ड गेम, मेरे को नहीं आती है वो अभी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे ये लोग, लेकिन लर्निंग जीरो। गॉसिप करने में ये सब में मज़ा आता है इन्हें, लर्निंग जीरो। यही होता है इनके, ये गरीब के गरीब तभी तो बने रहते हैं ये सस्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाले भड़वे लोग। अब पांचवा पॉइंट है, हेटिंग सक्सेसफुल एंड रिच पीपल। तुम गौर से देखना, कभी भी तुम जनरल डिब्बे में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र किया हो, तो ये जो लोग होते हैं ना, ये ना रिच और सक्सेसफुल पीपल से ना हमेशा हेट करते हैं, ऐसे लोगों से जो रिच हो, सक्सेसफुल हो। अगर ऐसे बंदे से तुम हेट करोगे तो फिर तुम लाइफ में कहाँ आगे बढ़ोगे। इन लोगों को पता है क्या बोलते हैं, ये जो सक्सेसफुल होते हैं, इनको बोलते हैं कि भाई इतना अमीर हो गया, कुछ तो गलत करके ही बना होगा ना, कोई मेहनत से थोड़ी ना कोई इतना बन जाता है। मेहनत पता किसे बोल रहे होते हैं, ये वो जो फिजिकल वर्क होता है, इनको लगता है कि बस फिजिकल वर्क करना चाहिए इंसान को। जिस इंसान ने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, थोड़ा सा कनिंगनेस के साथ वो आगे बढ़ गया, या कुछ अच्छी वो कर दी, तो ये उसको पता है कनिंग बोलते हैं। ये लोग उसको बेईमान बोलते हैं कि बेईमानी का पैसा होगा तभी तो इतनी जल्दी अमीर बन गया। तो मतलब किसी बंदे के पास पैसा आ रहा है, तो ये उसके उसके उससे सीखने के बजाय कि भाई कुछ तो उसने अप्लाई किया होगा तभी तो लोगों ने उसको पैसा दिया। जैसे मेरे को देते हैं पैसे, तो मेरे को भी बोलते हैं ये लोग कि भाई बात करने के पैसे लगता है, लोगों को ठग रहा है, ऐसा ऐसा बोल रखा है लोगों ने मुझे। लेकिन मेरे से वो नफरत कर रहे हैं, तुम समझ रहे हो। मैं जब गरीब था तब तो मेरे को सपोर्ट कर रहे थे, अमीर बन गया तो मेरे से नफरत कर रहे हैं कि भाई ये तो ठग रहा है लोगों को। जो लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे थे वही लोग मेरे से नफरत कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया। मतलब जब तक तुम गरीब हो तब तक हम तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम अमीर बने तो हम तुम्हारे साथ नहीं है, तब तो हम तुम्हें बेईमान बोलेंगे। मेरे को बेईमान बोल रहे हैं वो, क्या भाई ये तो ऐसे ऐसे करके फ़ोन करने के पैसे लेता है ये वो। भाई यूपीआई पे पैसे लेता है, डिजिटल पे पैसे लेता है। कोई भी इंसान तुम्हें गरीब मानसिकता को, वो अमीर बनता हुआ देखे ना, वो पता है क्या, वो ना गरीब को अमीर बनता हुआ नहीं देख सकते, अमीर को अमीर बनता हुआ देखेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे कि एक बात बताता हूँ, कई जो स्ट्रीमर्स होते हैं, जो मिलियन मिलियन वाले स्ट्रीमर्स हैं, गेमिंग स्ट्रीम करते हैं, कई चीज़ें स्ट्रीम करते हैं, उनको ना कई लोग पैसे भेजते हैं, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, इस तरह के पैसे होते हैं।
मॉनेटरी मतलब एक टूल है जिससे आप क्रिएटर को सपोर्ट कर सकते हो और पैसे भेज सकते हो, है ना। ये अमीर से अमीर लोग करते हैं, लेकिन तुम जो गरीब मानसिकता वाला जो इंसान है ना, जो एक इंडियन गांव से आया हुआ इंसान होएगा, सरकारी नौकरी टाइप के ये सब जो लोग होते हैं, ये भी बहुत ही गरीब सरकारी नौकरी वालों की तो मैं सबसे ज्यादा, किसी ने भी जिंदगी में सरकारी नौकरी करी है ना तो वो गरीब मानसिकता का ही होगा। अब मैं इनके एक किसी दिन फाड़ूंगा, मैं बताऊंगा तुम्हें। तो ऐसे लोग पता कैसे होंगे, ये क्या होएगा कि ना अगर कोई अमीर इंसान सुपर चैट मांग रहा है या सुपर थैंक्स कर रहा है, उसको कभी भी कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे कैरी मिनाटी अगर सुपर थैंक्स मांग रहा होगा या स्ट्रीम कर रहा है 3-3 घंटे की, उसके लिए उसको नहीं बोलेंगे। अगर मैंने वो बोला कि भाई मेरे को भी सपोर्ट करो, वो करो, तो इसको पता क्या बोलेंगे, डिजिटल भिखारी या ऐसे ऐसे करके वो बोलेंगे। भाई हर किसी का वो है, वो पैसे कमाए कैसे भी कमाए, लेकिन अगर उसके पास पैसे आने लग गए तो इन लोगों को जलन होने लग जाती है। तो कोई भी इंसान जब भी किसी और के पैसे को देख के, जब भी उसके पास पैसा आ रहा है किसी भी तरह से, और वो कमेंट करने लग जाए उसके ऊपर, तो समझ लेना कि इसकी सोच बहुत छोटी है कि किसी और के पास पैसा आ रहा है तो इसको जलन हो रही है। ऐसे तुमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि अमीर के पास पैसा आए तो गुड, गरीब से अमीर बनोगे तो भाई फाड़ देंगे हम तुम्हारी। ये टिपिकल इंडियन मेंटेलिटी है। ये तुम्हें अच्छे से अच्छे रैशनल इंसान के अंदर ये चीज दिखेगी कि भाई वो कितना भी वो हो, लेकिन अगर तो उसने पैसा आते हुए देख लिया किसी के पास तो उसको जलन हो जाती है ना, इसके पास पैसा कैसे आ रहा है, ये तो भिखारीपंती कर रहा है, ये तो डिजिटल भिखारी है, ये तो वो है, ये पैसे क्यों मांग रहा है ना। मतलब खुद को जो करना चाहिए हम वो कर रहे हैं, तो हम ही से जलन कर रहे हैं। हमसे सीखो भाई कि हम पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कोई तो वो होएगा। मांगने से थोड़ी ना सिर्फ कोई पैसे दे देता है, मांगने से दे देता तो तुम भी कर लेते, कोई भी कर लेता, फिर तो सभी कर लेते। सबको थोड़ी मिलता है, सबको सुपर चैट थोड़ी मिलता है, सुपर थैंक्स थोड़ी मिलता है, या फिर सुपर चैट पर नहीं कराना तो हम यूपीआई पे करा लेते हैं, एक ही तो बात है, बस उसमें पैसा थोड़ा वो हो जाता है। लेकिन ये लोग हमेशा तुम्हें ब्लेम करते हुए मिलेंगे, है ये तो गलत करता होगा तभी तो ये तो भिखारी है, ये तो सपोर्ट मांगता है लोगों से, ये तो मिलने के पैसे लेता है, ऐसे ऐसे करके ये तो तुम्हारे उस पर वार करेंगे। और ये मैं अपना एग्जांपल देके बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हें एक कॉमन पैटर्न, जो भी गांव होएगा ना, कोई गांव में जाना, वहाँ पे कोई भी बंदा अमीर बन गया तुरंत उसके बारे में ऐसी बातें होने लग जाएंगी। कमेंट में बता देना, ऐसे बहुत सारे तुम्हारे भी एक्सपीरियंस रहे होंगे, सबके साथ सबने देखे होते हैं। अगर हुआ नहीं है तुम्हारे साथ तो हुआ देखा होगा तुमने कभी ना कभी। मैंने तो वो बताया जो मेरे रियल में मैंने देखा है अपने साथ होते हुए, कि भाई तुम्हारे पास पैसे आए तो लोगों को जलन होने लग जाती है, वो तुम्हारे अर्निंग पे क्वेश्चन करने लग जाते हैं वो लोग, या फिर डिफेमेशन करने लग जाएंगे तुम्हारे कि ऐसा है वैसा है। ठीक है। सिक्स पॉइंट है, नॉर्मलाइज द टॉक्सिक एनवायरनमेंट इन योर हेड। देखो ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जो टॉक्सिसिटी होती है ना एनवायरनमेंट में, इस चीज़ को ये अपने हेड में, अपने दिमाग में नॉर्मलाइज कर चुके हैं, जबकि ये नॉर्मल नहीं है। तुम समझना ये बात। ये जो ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो सफ़र कर रहे हैं, कितनी गंदगी में सफ़र करते हैं। कोई थूक देता है खिड़की पे, खिड़की मतलब दरवाजे पे खड़े होकर खिड़की पे थूक देता है या क्या कर देता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो टॉक्सिसिटी है, गंदगी है, अनसिविलाइज्ड मैनर्स हैं, ये सब इनके दिमाग में नॉर्मलाइज हो चुका है। ये नॉर्मलाइज हो चुका है क्योंकि ये बचपन से ये गंवार टाइप के रहे हैं, किसी ना किसी गांव में रहे हैं, तो वहाँ पे तो कोई सिविक सेंस वगैरह भूल ही जाओ, है ना। तो इसी तरह से जनरल डिब्बे में जब सफ़र करते हैं तो इसी तरह के घटिया लोगों को देखते हैं। इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अच्छी क्लास में जैसे ही तुम सफ़र करोगे ना, तुम्हें तुरंत ये एबनॉर्मल लगने लग जाएगा। तुम्हें लगे वो इतना कंफर्ट महसूस हो रहा है यार, मतलब मैं सांस भी ले रहा हूँ तो फ्रेश हवा आ रही है, मैं कहीं पे बैठ रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि हाथ, मुझे ऐसा सोचना पड़ेगा कि हाथ लगा तो गंदा ना लग, जर्म्स ना हो यहाँ पे, इस हैंडल पे या इस खिड़की पे, हैंडल का, खिड़की का जो बार होता है उस पर हाथ लगा तो ऐसा लगता है कि जनरल डिब्बे में कभी लगाओगे तो ऐसा लगेगा जर्म्स ना लग जाए या हाथ धोने पड़ेंगे तुम्हें बार बार। इस तरह के घटिया लोग होते हैं जनरल डिब्बे में, कहीं पे भी हाथ लगाओ तो ऐसे ऐसा लगता है कि हाथ धो लें यार, है ना। लेकिन अगर वही तुम अच्छी क्लास में, जहाँ पे महंगी टिकट हो, वहाँ पे तुम जाओगे तो तुरंत तुम आराम से सो, लेटो, बैठो, हाथ लगाओ कहीं पे भी, क्लीन, ऐसा लगता है वो सैनिटाइजर से क्लीन कर रखा है। ऐसे मतलब महंगे, जहाँ पे भी तुम्हारी महंगी टिकट हो ना, हमेशा महंगी टिकट लेके जाना भाई उस जगह पे। सस्ती टिकट के चक्कर में पड़े तो सस्ते लोग आ जाएंगे वहाँ पे, सस्ते लोग ना आ जाए इसके लिए तुम्हें पैसे देना है, समझ गए। महंगी वाली बस में सफ़र करो जहाँ पे सस्ते लोग ना आ जाए। अगर वो समाज वाले लोग आ गए तो तुम्हारा पूरा ऑरा गिरा देंगे। दूसरी बात, अच्छा ये बात पॉइंट मैंने लिखा नहीं, अगर तुम घटिया ऐसे उसमें एनवायरनमेंट में सफ़र कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि तुम किसी लड़ाई के भागीदार भी बन सकते हो, या तुम्हारा घाटा भी हो सकता है, क्योंकि एंगर भी होता है इन लोगों के बीच में। ये छोटी छोटी बात पे लड़ाई भी कर सकते हैं जिससे तुम्हारा और ज़्यादा घाटा हो सकता है ना। समझ गए। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है कि एक एजिटेशन, एक एंगर, या एक कुछ भी हो गया, या बैड एक्सपीरियंस भी हो गया, तो तुम्हारा पूरा दिन तो बेकार चला गया ना।
लड़ाई हो गई या कुछ हो गया, लेकिन ये लोग छोटी छोटी बात पे वो करने लग जाते हैं। वहीं तुम अगर महंगी टिकट लेके जाओगे तो वो लोग, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुमसे लड़ाई करेंगे या वो पॉलिटिक्स पे झगड़ा करेंगे या बैड एक्सपीरियंस होए, है ना, उनके पास इतना टाइम नहीं है। वो अपना अपना प्राइवेट कंपार्टमेंट लो, कभी भी ट्रेन में सफ़र करना पड़े, अच्छी जगह पे अच्छे पैसे पे करके जाना। अगर तुम्हें ये लड़ाई वड़ाई करनी पड़ गई तो समझ लो तुम्हारा उतना पैसा तो वैसे ही चला गया। वो दिमाग खाली रहता तो और ज़्यादा पैसे कमाता, सोचता, वो कुछ कंफर्ट में रहता, है ना। लेकिन जनरल डिब्बे में सफ़र करो तो बहन जो आधा टाइम तो लड़ाई करते हैं, एनर्जी चली जाती है, बैड एक्सपीरियंस हो जाता है, घर पे जाओ तो सोचते रहते हैं ये वो, है ना। तो इन लोगों से इसलिए भी दूर रहना चाहिए कि भाई ये फिजिकल वायलेंस भी हो सकता है, वर्बल वायलेंस तो बहुत ही चांस हैं, मतलब क्योंकि छोटे लोग होते हैं, इनको अपने ओपिनियन थोपने होते हैं, छोटे लोग हैं ना, गरीब लोग हैं ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाले लोग। ईगो विदाउट अचीवमेंट्स, ये जो इनका ना ईगो होता है बिना फालतू के, कोई कोई जाति के ऊपर ईगो कर रहा होता है, कोई गांव में अमीर होता है थोड़ा सा तो बिना फालतू के ईगो में ही होता है वो, मतलब इनके ईगो ना बिना अचीवमेंट के होते हैं। अगर तुमने अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट करा नहीं तो तुम ईगो के साथ कैसे भाई सफ़र कर रहे हो या वो कर रहे हो, बिना फालतू के ईगो के साथ मिलते हैं ये गरीब लोग होते हैं, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो सफ़र करते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ कि इन लोगों के से दूर रहने के लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे पे करने ना पड़े ना भाई, कर देना, कोई ज़्यादा वो नहीं है। इनके घटिया सोच से तुम दूर रहोगे, तुम्हारा बहुत ज़्यादा फायदा होएगा और ज़्यादा ग्रो करोगे तुम लाइफ में, क्योंकि इनके अचीवमेंट कुछ नहीं होते। अगर अचीवमेंट होते तो ये घटिया क्लास से कब के एस्केप कर चुके होते, जैसे मैं कर चुका हूँ। देख रहे हो मेरे आसपास, देखो कुछ घटिया दिख रहा है, टेंट लगा हुआ दिख रहा है, कोई कुछ नहीं दिख रहा, बस चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है, बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, नदी की झरने की आवाज़ आ रही है, मेरे को आ रही है, तुमको नहीं आ रही होगी झरने की आवाज़ क्योंकि नॉइज़ कैंसिलेशन करा है। समझ रहे हो, ऐसे करके बोल रहा हूँ कि ऐसे घटिया लोग जिनके ईगो होए बिना फालतू के, बस अमीर बाप है या फिर इकलौता लड़का है तो बिना फालतू के फुक्का फुलाए रहता है वो बचपन से ही, क्योंकि वो इकलौता लड़का है ना तो उसे शुरू से ही पैम्पर किया गया होता है, तो वो किससे कैसे बात करनी है ये उसको सिखाया ही नहीं होता, क्योंकि अमीर बाप की औलाद होती है कई बार, या कुछ भी कई तरीके के वो होते हैं, मतलब अमीर नहीं होते वो, पर उनको लगता है ऐसा कि वो गाँव के दो चार लोगों के बीच में अमीर है तो वो वैसे ही अमीर है। पर तो कैसे बताऊं, तो अमीर उनको उनके दिमाग में वो ऐसे है कि वो हम तो इन लोगों से ऊपर, या कास्ट के होता है, कभी हम अपर कास्ट के हैं, अपर कास्ट के हैं, या फिर ये रिलीजन वो रिलीजन, हर तरह का इनके ऊपर वो होता है। तो इस तरह के बिना अचीवमेंट के इनके ना ईगो होते हैं ये गरीब लोग, जो गरीब उसमें सफ़र करते हैं, ठीक है। 8th पॉइंट है जीरो वैल्यू फॉर हेल्थ एंड फिटनेस। इन लोगों को देखोगे आप, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, इनके जीरो वैल्यू, कोई हेल्थ वेल्थ कुछ नहीं, कोई गुटखा खा रहा होगा, कोई पान खा रहा होगा, कोई रोटी पैक करके लाया होगा, तेल वाले अचार वाले में तेल वाला अचार, अचार वाला जो भी है, ऐसे ऐसे करके रोटी पैक करके लाए होंगे, घटिया घटिया खाना खा रहे होंगे, स्मेल मार रहा होगा पूरे कोच में खाना, ऐसा ऐसा करके, है ना। या फिर वही 10-15 रुपए का खाना खरीदेंगे वहाँ से, कोई पूड़ी खरीदेगा, ये सब मतलब हेल्दी नहीं होते ये लोग, ये जो जनरल कोच वाले लोग होते हैं, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाले लोग हैं, जीरो 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 ग्रोथ माइंडसेट, मैंने बोला ना। तो हेल्थ में भी ये जीरो ही होते हैं, ऐसा नहीं कि भाई कोई उबले अंडे पैक करके ले आएगा, थोड़ा सैलेड वगैरह बना लेंगे कुछ वो करके ना, वो 10-15 रुपए वाला खाना खाना है इन्हें, कोई समोसा मिल जाए, कचौड़ी मिल जाए, या वड़ा पाव, या ऐसा कुछ सस्ता सस्ता खाने, उससे ही पेट भर लेंगे। तो इनकी इनकी सोच, इनको ये नहीं पता कि अगर ये बॉडी में अच्छा खाना डालोगे, अगर तुम 100-200 रुपये का खाना पैक करोगे बढ़िया वाला, या 500 रुपये का, तो तुम्हारी हेल्थ पे लगेगा वो, फ्यूचर में तुम्हें बेनिफिट देगा, तुम्हें बाहर का नहीं खाना पड़ेगा, तो फूड पॉइजनिंग होने का कम चांस होएगा तुम्हें, है ना। इस तरह के इन्वेस्टमेंट, एक तरह से इन्वेस्टमेंट है ये तुम्हारे ऊपर, कि तुम्हें फूड पॉइजनिंग नहीं होएगी, कि तुम्हें रेलवे का खाना नहीं खाना पड़ेगा जहाँ पे कॉकरोच पता नहीं क्या क्या रोज निकलता रहता है ना। तुम्हें बाहर का कैंटीन का खाना नहीं खाना पड़ेगा, तो तुम ज़्यादा हेल्दी रहोगे। तुम पैक करके लाओ अपना अच्छा वाला खाना, है ना, पैक करके लाओ, लेकिन ऐसा तुम्हें नहीं दिखेगा। अगर ये पैक करके भी लाएंगे तो यार रोटी या अचार इस तरह का वो लाएंगे, है ना, अखबार में पैक करके, ऐसे नल्ले से गरीब से लोग होंगे। मैं तुम्हें पता है क्यों बार बार मैं गरीब बोल रहा हूँ, इसका ना बहुत बड़ा रीज़न है, पता है, गरीबी ना ये एक इनका माइंड सेट है। क्यों? क्योंकि ये शादी में खर्च नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है, ये शादी में खर्च कर रहे होते हैं, कई चीज़ों में कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पे करना चाहिए, जैसे अपनी हेल्थ पे, अपने अच्छे खाने पे, अच्छी क्लास में सफ़र करने के, ये रियल चीज़ें हैं, इनमें खर्चा करो भाई। ये नहीं कि जनरल में सफ़र कर रहे हैं लेकिन शादी कर रहे हैं 15 करोड़ की, 15 करोड़ तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, 15 लाख की शादी कर रहे हैं, है ना, और सफ़र कर रहे हैं जनरल कोच में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हैं। सोच लो इनकी सोच कैसी होएगी, जीरो हेल्थ। आखिरी पॉइंट है सीकिंग शॉर्टकट्स एवरीवेयर।
मैंने अपनी यात्रा में बहुत बार ऐसे देखा कि हर किसी को ना शॉर्टकट चाहिए। भाई यूट्यूब पे हम कैसे ग्रो करें, ये करें वो करें। भाई ज़िंदगी में कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाओगे अगर शॉर्टकट ढूंढोगे तो। तुम अपनी कोई मेहनत करो, तुम कोई नीश बनाओ, किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड ऑन करो। ये नहीं भाई कुछ ट्रिक बता दो, भाई कुछ तो करा होगा आपने, वो टैग बता दो, टैग कैसे डाले, टैग क्या क्या करूं, कैसे बनाए कि वायरल हो जाए। वायरल कैसे बनाते हैं भाई, ये पूरी भारत यात्रा में ऐसे शॉर्टकट ढूंढने वाले बहुत लिच्चड़ लोग मिले मुझे अपनी यात्रा में। इनको ड्रिल समझ में ही नहीं आ रहा अभी भी। भाई तुम्हें अपने पैशन का काम करना है, वायरल वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता। बहुत लोग वायरल हुए पिछले 10 साल में, कितने वायरल लोग हुए, किसी को जानते हो, कोई पैसा कमा रहा है? कुछ नहीं हो रहा है भाई, ठीक है। तो वायरल होने पे फोकस मत करो, वैल्यू ऐड ऑन करो किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ, तो तुम्हें कुछ वैल्यू मिलेगी ना। ये क्या होता है, शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट, हर चीज़ में शॉर्टकट चाहिए इन्हें नल्लों को। ये ऐसे ही फिर जब कोई डील कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, तो उसमें भी शॉर्टकट मांग रहे होते हैं। इनको कोई मेहनत नहीं करनी, ऐड ऑन नहीं करना लाइफ में, बस शॉर्टकट मिल जाए किसी तरह से। तो ये गरीब टाइप के जो लोग होते हैं ना, तो उसमें भी देखोगे ऐसे ही होते हैं ये। जनरल कोच या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाले लोग मेहनत ही नहीं दिखेंगे, विजन नहीं दिखेगा तुम्हें कि एक बार ना कभी पब्लिक जब नेक्स्ट टाइम करो या वीडियो बंद करो, कोई भी जो 10 आदमी तुम्हें शुरुआत में दिखाई दे, तो इनका सोचना कि इनका विजन क्या है, ये क्या ग्रोथ करेंगे, ये कैसी कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये सफ़र करते हैं, है ना, ये कैसा खाना खाते हैं, ये इस तरह से तुम उस इंसान का पूरा ये पता लगा सकते हो। कभी भी उसके उससे पता मत लगाओ, ये पता लगाओ कि वो कैसा खाना खाता है, क्या वो सस्ता खाना खाता है, क्या वो फ्राइड या इस तरह का खाना खाता है, हेल्थ पे कितना ध्यान देता है, कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करता है। इससे पूरे इंसान की उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे कि मेरा बैकग्राउंड तुम्हें कैसा दिखाई दे रहा है, देखो मैं कैसे लाइफ में रहता हूँ, तो मेरी बॉडी उतनी ही ज़्यादा हेल्दी बनती जाएगी। मेरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो मैं इनहेल कर रहा हूँ, जो यहाँ पे हवा और साउंड जो इनहेल कर रहा हूँ मैं, ये जो चिड़ियाओं की आवाज़ें हैं, या जिस पानी में मैं नहाता हूँ, ग्लेशियर का पानी जो है, ये मैं नहाता हूँ इसमें, तो ये सब मेरे उसको इम्प्रूव कर रहा है। तुम लोग जल्दी बुढ़े हो जाओगे, मैं नहीं होऊंगा। ये सारी चीज़ें तुम ना मेरे से ज़्यादा पैसा खर्चा करोगे फिर उस चीज़ के ऊपर, देख लेना तुम। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम मेरे से ज़्यादा खर्चा करोगे, मैं तो बहुत कम कर रहा हूँ यहाँ पे रहने के लिए और वो सब खाने के लिए। तुम्हें ये बात कभी भी समझ में नहीं आएगी कि मैं कम खर्चा कर रहा हूँ और मैं सही खर्चा कर रहा हूँ। तुम लोग घटिया खर्चा कर रहे हो। सस्ती जगह पे ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल मत करो, गरीबों से दूर रहो। गरीबों से जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारा ये माइंड डेवलप होएगा, आरओआई ज़्यादा आएगा। अगर तुम अच्छे फर्स्ट क्लास में सफ़र करोगे तो आरओआई उसका ज़्यादा होगा। समझ गए? तो ज़िंदगी बदल जाएगी। कॉल बुक करो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये ऊपर जंगल है, मैं कभी कभी ऊपर भी जाता हूँ। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। बड़ा हो गया क्या वीडियो? बड़ी बढ़िया जगह है, शांति जगह है, मज़ा आ जाता है यहाँ पे। कोई गरीब नहीं दिखाई दे रहा, देख रहे हो? सब बढ़िया एकदम, खाली एकदम। चलो बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉल करना।